Hello students, I welcome you all to my channel English Headway. So students, आज हम आपकी NCERT की जो बुक है हनी ड्यू उसका यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आज इसी का ही हम लोग सेकंड चैप्टर एंड दैट इज़ अ पोयम, द एंट एंड द क्रिकेट। तो इस पोएम को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, द एंट एंड द क्रिकेट, एंड इट इज द इट्स पोएट इज एसॉप। ओके, एंड एसॉप इज फेमस फॉर राइटिंग फेबल्स, और वो बहुत ही फेमस हैं फेबल्स लिखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अ फेबल इज अ स्टोरी often with animals as characters that conveys a moral। अब जो फेबल है वो एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जो कि जिसमें ऑफन अक्सर जो है उसमें एनिमल्स होते हैं एज कैरेक्टर्स। एज कैरेक्टर्स मीन जो जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वैसे ही वो एनिमल्स को दिखाते हैं, वैसे ही वो बोलते हैं, और उनका जो रोल होता है वो लाइक अ ह्यूमन बीइंग दे प्ले इन दैट फेबल दैट कन्वेज अ मॉरल। और फिर इस स्टोरी में एक मॉरल भी होता है, एक मैसेज होता है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट contains an idea of a far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. So, students, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये पोएम है द एंट एंड अ क्रिकेट, उसके अंदर जो है एक आइडिया है। ये एक अपने अंदर एक आइडिया लिए हुए जो फार रीचिंग सिग्निफिकेंस है, जो एक दूरगामी सोच, एक इंसाइट इंसाइट जिसका इतना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये जो पोएम है ये सिर्फ ना ही सिर्फ चार लेग्ड जो क्रिकेट है उसके ऊपर है, बल्कि ये टू लेग्ड वन के ऊपर भी है। दैट इज ह्यूमन बींग्स। टू लेग्ड वंस मीन्स ह्यूमन बींग्स। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। और फिर यहाँ आखिरी में लिखा हुआ है कि श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, मीन्स कि जो इस पोएम में क्रिकेट दिखाया है उसी से मिलते जुलते कैरेक्टर का आपने ज़रूर ऐसा क्रिकेट देखा होगा जो कि दो पैरों वाला है, टू लेग्स है जो जिसके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। अब यहाँ बताया है कि जो एक क्रिकेट है, जो एक झिंगर है, वो जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो इसमें दिखाया है जो क्रिकेट है वो यंग है, वो फुलिश है, वो सिली है, उसको सिली बताया है, उसको मूर्ख बताया है, जो कि accustomed है टू सिंग मीन्स हिज हैबिट इज सिंगिंग। वो इज हैबिचुअल ऑफ सिंगिंग, उसकी आदती है गाना गाने की। अब थ्रू द समर सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, अब जब जो पूरे गर्मियों का टाइम था, जो पूरा अच्छा मौसम था, अच्छे मंथ्स का टाइम था, जो गे समर होते हैं, जो खुशहाल समर होते हैं, जो स्प्रिंग का टाइम होता है व्हेन एवरीथिंग एवरीथिंग अराउंड इज़ ग्रीन ग्रोइंग। सो उस समय जो एक अच्छा टाइम होता है जब सब लोग काम में लगे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, उस समय ये सिली यंग क्रिकेट ही वॉज अकस्टम टू सिंग, ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज इन्वॉल्व इन सिंगिंग सॉन्ग्स। तो उसकी जो हैबिट थी वो गाना गाने की थी। नाउ जो सेकेंड थर्ड लाइन है, बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। अब नाउ क्या होता है, ये जब ये समर सीज़न जो है मे बी ख़त्म हो गया है तो अब विंटर्स आ गए हैं, विंटर हैज़ कम। और ये जो सिली यंग क्रिकेट है, ही बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। जब वो देखता है कि उसका जो कबर्ड है, उसका जो स्टोरिंग प्लेस है, वॉट एवर इट मे बी, उसका जो घर में कबर्ड और जो स्टोरिंग प्लेस है वो देखता है वो एम्प्टी है, तो ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग, ही स्टार्टेड ग्रम्बलिंग, वो शिकायत करने लगता है।
वो अपने आप में ही मे बी शिकायत कर रहा हो या बड़बड़ा रहा हो या वॉट एवर, वो जो है कंप्लेन करने लगता है क्योंकि विंटर आ गए हैं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब जो है जब वो बाहर हर तरफ देखता है घूम के, तो वो देखता है कि वहाँ जो है हर तरफ स्नो ने कवर कर लिया है, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो वो स्नो से सब चीज़ कवर्ड है, पूरा ग्राउंड जो है स्नो से कवर्ड है। और वहाँ पर तो एक क्रम भी नहीं है, नॉट अ पीस ऑफ ब्रेड इज़ देयर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहाँ फ्लावर्स भी नहीं है, वहाँ कुछ फ्लावर्स कोई फूल नहीं दिख रहे हैं। वहाँ पर जो ट्री हैं उनमें एक भी लीफ नहीं है, उनमें उनके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, कुछ भी पत्ते भी नहीं हैं। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब जब क्रिकेट ने ये सब देखा तो मे बी ही गॉट फ्राइटेंड, और उसने कहा अब उसका क्या होगा, कि अब वॉट विल बिकम ऑफ मी। अब वो डर गया कि अब उसका क्या होगा। At last, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. अब जो है क्योंकि वो बहुत ही स्टाफ कर रहा था, बहुत ही भूखा था वो, और हर तरफ फैमिन हो रहा था, वहाँ पर अकाल जैसा पड़ा हुआ था, वहाँ कुछ भी नहीं था, हर तरफ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, स्नो था, वहाँ एक क्रम भी नहीं था खाने का, और ही वॉज स्टार्विंग। और वहाँ पर जो है फिर वो जब स्नो हो रही थी उससे वो पूरा भीग गया था, तो ही वॉज ड्रिपिंग वेट, वो उस जो है पानी उससे जो है वो निकल रहा था, गिर रहा था, क्योंकि वो बहुत भीगा हुआ था। और ही वॉज ट्रैम्बलिंग विथ कोल्ड, ही वॉज शिवरिंग, ही वॉज शिवरिंग, इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, सो ही वॉज शिवरिंग, वो काँप रहा था कोल्ड से, ठंड के मारे। एंड ऑफ कोर्स ही वॉज हंग्री, तो वो हंग्री भी था, और वो कोल्ड था, इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, तो ही वॉज ट्रैम्बलिंग, ही वॉज शिवरिंग, अवे ही सेट ऑफ। और फिर वो वहाँ से उसने वो चला, कहाँ पर, एंट के लिए चला। अब वो एंट्स कैसी थी, वो माइजरली एंट्स थी, वो माइजरली एंट्स थी, मतलब कि वो कंजूस थी, वो क्लोज फिस्टेड एंट थी। वो कंजूस माइजरली वो होते हैं जिनके पास होता तो है मगर वो शेयर नहीं करते हैं किसी से, वो देना नहीं चाहते हैं। तो वो एंट्स भी ऐसे ही थी, माइजरली थी। और उसने बोला अपने आप से ही कि टू सी, वो वहाँ चलेगा एंड्स के पास, और वो देखेगा कि अपने को अलाइव करने के लिए वो शायद उसको कुछ दे दें। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। अब उसने सोचा, वो वो गया वहाँ एंड्स के पास और उसने कहा कि उसको जो है शेल्टर चाहिए रहने के लिए, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए उसे कुछ चाहिए, रहने के लिए ही वॉन्ट्स शेल्टर फॉर फ्रॉम द रेन, और ही वॉन्ट्स समथिंग टू ईट। वो वो वहाँ गया एंड्स के पास और उसने बोला कि मुझको अलाइव रहने के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसको प्लीज़ उन लोग ग्रांट कर दें एक शेल्टर और कुछ खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो एंड ही वुड रिपे टुमारो। और उसने सोचा कि वो जो है, उसने विश किया कि वो सिर्फ बोरो कर रहा है, सिर्फ उधार ले रहा है, और वो इन लोग को वो वापस कर देगा जब कल वो उन लोगों को, जब वो थोड़ा ठीक वीक हो जाएगा तो वो उन लोगों को वो वापस कर देगा सामान उन लोगों का। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उन लोगों ने उसे कुछ नहीं दिया, तो वो जो है स्टार्व कर जाएगा, ही विल स्टार्व एंड ही विल डाई, भूख के मारे वो मर जाएगा, और दुख के मारे, भूख के मारे वो मर जाएगा। सेज द एंड टू द क्रिकेट। अब जब ये सब उन लोगों ने, एंड्स ने सुना उसको बोलते हुए कि वो जो है उसको कुछ चाहिए शेल्टर, उसको चाहिए, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, और वो बोरो कर रहा है, वो उन लोग को पे कर देगा, वो उन लोग को दे देगा, और अगर उन लोगों ने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो मर जाएगा। जब उन लोगों ने ये सुना तो सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड अ फ्रेंड। अब उन लोगों ने जब ये सुना तो उन लोगों ने बहुत प्यार से बोला कि हम लोग तुम्हारे सर्वेंट हैं और फ्रेंड हैं, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। बट उन लोगों ने ये बात बोलते हुए उन लोगों ने क्या कहा, बिकॉज दे वर माइजरली, तो ऑफ कोर्स दे विल से कि वो जो है, जो हम लोग एंड्स हैं, हम लोग कभी भी ना बोरो करते हैं, ना हम लोग किसी को कुछ देते हैं, ना हम लोग किसी से कुछ लेते हैं, और ना किसी को कुछ देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट,
Did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. बट उन लोगों ने जब ये बात कही कि हम लोग किसी को ना देते हैं ना किसी से लेते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा कि बट डियर, हम लोग को तुम ये बताओ कि तुमने क्या अपने लिए कुछ सेव करके नहीं रख रखा हैगा? जब वेदर जो है गर्म था और सब लोग मेहनत कर रहे थे और हम लोग भी लगे हुए थे, हम लोग मेहनत कर रहे थे, इंसेक्ट्स हम लोग स्टोर कर रहे थे अपने लिए, तो उस समय तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्या अपने लिए समय के लिए कुछ सेव नहीं करके रखा? तो इस पे जो क्रिकेट था उसने बोला कि नहीं, मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। कोत का मतलब यहाँ पर वो है जो पुराने समय में सेड को कोत बोलते थे। फिर उसने बोला, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। अब जो क्रिकेट था उसने कहा कि मेरा हार्ट जो था वो इतना लाइट हो रहा था, वो इतना गे था, इतना खुश था, आई वॉज सो इन सच अ गुड मूड, इन सच अ हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी दैट आई सैंग ऑल डे एंड नाइट। और क्योंकि नेचर थी, जो प्रकृति थी, वो मुझको इतनी गे लग रही थी, इट वॉज लुकिंग सो हैप्पी एंड एवरीथिंग वॉज सो हैप्पी ऑल अराउंड। सो ही सेड कि आई वॉज फीलिंग लाइट, तो मैंने पूरा दिन भर गाना गाया और रात भर भी गाना गाया। इस पे एंट्स ने कहा, यू सैंग सर यू से, कि तुमने गाना गाया सर, तुम ये बात कह रहे हो? गो देन, फिर उन्होंने कहा जाओ अब, सेज द एंट, एंड डांस द विंटर अवे। और उन लोगों ने कहा कि अब तुम जाओ और जैसे तुमने गाना गाया है पूरे अच्छे महीनों में, वार्म वेदर में, अब तुम विंटर भर डांस करो जाके। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, will warrant it's true. Some crickets have four legs and some have two. So यहाँ पर जो है स्टोरी एंड होती है ऐसे कि वो जो है जल्दी से हेस्टली लिफ्ट करता है, जो एंट होता है वो लिफ्ट कर देता है अपना विकेट। विकेट मीन्स वो एक बड़ा डोर होता है, जैसे कासल में या कोई बड़ी जगह में एक बड़ा वाला डोर होता है और उसके साथ एक छोटा सा डोर होता है जिसको उन लोगों ने खोला हुआ था, दैट इज कॉल्ड विकेट। और उन लोगों ने वो हेस्टली लिफ्ट किया ऊपर और उसको बाहर निकाला, उस क्रिकेट को, टर्न द एंड आउट ऑफ द डॉट टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको घर के अपने दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब नाउ फोक्स कॉल दिस अ फेबल। अब जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये एक फेबल है, ये एक जानवर के बारे में कहानी है, एक प्ले है, एक स्टोरी है। आई विल वारंट इट ट्रू। बट जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि ये जो है कहानी तो है मगर ये सच्ची कहानी है, ये ट्रू है, ये सचमुच में वाकई में ये ट्रू है। ये मतलब फेबल नहीं है, सिर्फ ये इमेजिनेशन नहीं है कि ऐसा स्टोरी है, ये एक सच्ची कहानी है, एक सच में ऐसा होता है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, कोई कोई क्रिकेट्स के फोर लेग्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स के, और सम हैव टू, और कोई कोई जो ह्यूमन बींग्स होते हैं लाइक वी ह्यूमन बींग्स हैव टू। बट जो हम लोग की जो नेचर होती है वो भी क्रिकेट की तरह होती है। लाइक हम लोग भी जो है जब सही टाइम होता है तो कोई चीज़ों को, कई चीज़ें जो हम लोग को करनी होती है टाइम पे, हम लोग उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, हम लोग उसको उस समय नहीं करते हैं जब हम लोगों को वो चीज़ें करनी चाहिए। लाइक आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस समय आप आखिरी में अपनी पढ़ाई करते हो, जबकि आपको शुरू से जब स्कूल स्टार्ट होते हैं और शुरू से ही आपको अपने लेसन्स को थोड़ा थोड़ा करके जाए पढ़ो, मगर उसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए, और आप एकदम आखिरी में उसको फिर किसी तरह से वीडियोस और फ्रेंड्स की हेल्प से या कैसे भी करके अपने लेसन्स को आप कंप्लीट करते हो। तो और ऐसे ही बड़े लोगों के ऊपर साथ भी है कि उन लोग भी अपने वर्क को हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उन लोग पोस्टपोन करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर की बातों में या मूवीज़ देख के या टीवी देख के, और वो अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं सही, और उसकी वजह से वो भी एक उसी क्रिकेट की तरह हैं। वो बस उसमें इतना फ़र्क है कि वो क्रिकेट के फोर लेग्स थे और इन लोगों के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके टू लेग्स होते हैं। सो ये पोएम यहाँ पर एंड होती है। इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप फेबल्स। एसॉप की बहुत ही अच्छी अच्छी एनिमल्स पे फेबल्स हैं, कहानियाँ हैं, तो उनमें से एक ये एंट और क्रिकेट थी। और इसमें यही मैसेज है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको
उस क्रिकेट की तरह नहीं बनना चाहिए। उनको एक टाइम पे अपना एक टाइम टेबल बना के एक प्लान बना के काम करना चाहिए सही टाइम पे। जब वार्म वेदर होता है, जब अच्छा टाइम होता है, जब सही टाइम होता है, तब उनको वो काम कर लेना चाहिए, ना कि आगे चल के वो रिग्रेट करें और वो फिर सॉरोफुल हों, परेशान हों। और इन द केस इन दिस क्रिकेट केस कि वो एंड्स भी इतनी माइजरली थी कि उन लोगों ने उसकी हेल्प नहीं करी। दे शुड हैव हेल्प्ड हिम। मैं दे अब उसको जो है, ये क्रिकेट को एक लेसन तो मिल ही चुका था कि उसने जो भी किया, मगर उन लोग ने जब उसको ये बात रियलाइज़ करा दी थी तो दे शुड हैव हेल्प्ड हिम, बट दे डिडंट। सो ये उन लोग को भी माइजरली इसलिए कहा गया है कि उन लोगों ने भी अपना शेयर नहीं किया और उसको लौटा दिया। अब उस क्रिकेट का क्या हुआ होगा, मे बी ही मस्ट हैव डाइड और समवट। तो यहाँ पर यही है कि जब अपना काम होता है वो सबको टाइम पे बहुत ही प्लानिंग के साथ करके करना चाहिए और उस चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है, ये पोएम। आई होप कि ये मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी सही से। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।